हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर एंड एनर्जी। तो हम पहले पढ़ेंगे पावर क्या है हमारे पास। तो व्हाट इज द पावर। तो पावर क्या है हमारे पास। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमारे पास क्या है? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। तो इट एन एजेंट डज वर्क, ठीक है, वर्क इन टाइम टी। तो एवरेज पावर इज गिवन बाई, ये हमारे पास एक ऐसा एजेंट है। पावर क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो डब्ल्यू वर्क करता है इन टी टाइम के अंदर। तो हमारे पास एवरेज पावर क्या हो जाएगी? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम। ये है हमारे पास, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जितना हम कम टाइम लेंगे किसी भी काम करने के लिए, हम जितना कम टाइम लेंगे तो हमारी जो पावर होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। या ये कहते हैं द शॉर्टर इज द टाइम टेकन बाय ए पर्सन और ए मशीन इज परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क, द लार्जर इज द पावर ऑफ दैट पर्सन और मशीन। जितना कम टाइम लिया जाएगा किसी भी मशीन या मनुष्य के द्वारा काम करने के लिए, तो उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा? ठीक है। क्यों स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास वर्क भी स्केलर है और टाइम भी हमारे पास क्या है? स्केलर है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या पावर स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशंस क्या होगा? ठीक है। डायमेंशंस ऑफ पावर क्या हो जाएगा? हमें पता है हमारे पास पावर का, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। तो W का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? L टू टी माइनस टू। और टाइम का हमारे पास क्या हो जाएगा? T। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? L की पावर टू टी की पावर माइनस थ्री। ये हमारे पास क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा। ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा हमारे पास पावर का? की पावर वन, L की पावर टू, टी की पावर माइनस। ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। अब यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी क्या होगी? ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? वाट। यूनिट की इसकी एसआई जो यूनिट है वो क्या है? वाट। ठीक है। क्या है? डब्ल्यू ए डबल टी, और इसको किसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम वाट कैसे डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी वन वाट। ठीक है। किसी भी बॉडी की पावर 1 वाट कब कही जाएगी? इट कैन 1 जूल वाट इन 1 सेकंड। क्या है? पावर ऑफ body is 1 watt if it can do 1 joule work in 1 second। 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल काम करे तो उसकी पावर 1 वाट है। तो 1 वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इन 1 सेकेंड। 1 जूल इन 1 सेकेंड। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या है? वाट एसआई यूनिट है वाट, और उसका जूल पर सेकंड इसका रिलेशन है वर्क डन के। तो ये तो है इसकी स्मॉलर यूनिट। ठीक है। एसआई यूनिट है। तो इसकी जो लार्जर यूनिट है वो कौन कौन सी है? किलोवाट है। ठीक है। क्या है? किलो वाट है। ठीक है। और भी है, मेगावाट है, किलोवाट है, मेगावाट है। ठीक है। और भी है, हॉर्स पावर है। ठीक है। हॉर्स पावर है। ये इसकी क्या है? लार्जर यूनिट है। तो 1 किलोवाट जो यूनिट है इसकी, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,000 वाट के बराबर होगी। 10 × 3 वाट। ठीक है।
1 मेगावाट किसके बराबर होगी, वाट के बराबर होगी, इसको हम लिखेंगे 10⁻6 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 86 वाट। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होगी, 746 वाट के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर हमारे पास क्या होगी, 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट है। तो ठीक है, ये क्या है, इसकी यूनिट है, ये लार्जर यूनिट थी, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एसआई यूनिट है। तो हम इसके लिए पावर के लिए एक यूनिट और यूज करते हैं। कौन सी यूनिट यूज करते हैं, एक यूनिट और यूज करते हैं, वो कौन सी यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 kWh। ठीक है, ये जो यूनिट है हमारे पास 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ, ठीक है, सॉरी, बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, BO, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये जो हमारे पास किलोवाट आवर जो यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसको हम कमर्शियल यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसकी क्या है, कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंसेस ऑफ 100 वाट इन 1 आवर। मीन्स 100 वाट को, ना सॉरी, 1000 वाट को, ठीक है, क्या है, 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed by an appliances of 1000 watt in 1 hour। ठीक है, क्या है, 1000 वाट को 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करना किसी भी अप्लायंसेस के द्वारा, तो उसकी जो यूनिट है तो वो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इन 1000 वाट इन 1 आवर, 1 घंटे के। तो इसका हम रिलेशन निकालते हैं किलोवाट आवर एंड जूल का। ठीक है, किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में रिलेशन हम निकालते हैं, तो क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर हमारे पास क्या है, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट का मतलब, ठीक है, 1000 वाट, आवर्स का मतलब 1 घंटा। तो इसके अंदर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, सेकंड्स। ठीक है, तो 1000 वाट बराबर है 1000 जूल पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये 3.6 इंटू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 की यहाँ चेंज की है, तो हमारे पास 10⁻6 जूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ यूनिट है। अब हम बात करते हैं इंस्टांटेनियस पावर की। ठीक है, ये तो हमने पावर पढ़ी थी। अब इंस्टांटेनियस पावर क्या है, इंस्टांटेनियस पावर क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो वर्क डन जो हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है एक टाइम के अंदर। ठीक है,
टाइम के अंदर हो रहा है तो हम क्या है कि मान लिया एक टाइम इंटरवल लेते हैं, उसका टाइम इंटरवल की बात करते हैं, मान लिया 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में टाइम की बात करते हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम इंटरवल जो हमारे पास 5 सेकंड का, उस 5 सेकंड के अंदर एक जैसा काम हो। तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि उस टाइम के ऊपर कितना काम किया गया है, ठीक है। तो उस टाइम उसकी पावर फाइंड आउट करनी है, तो उस पावर को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द पावर ऑफ एन एजेंट मे नॉट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, पावर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्क की कांस्टेंट वर्क नहीं हो रहा तो पावर कैसे कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज, ठीक है। जो हमारे पास एवरेज पावर है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। तो लिमिटिंग वैल्यू कब, जब हमारे पास जो टाइम इंटरवल है अप्रोचिज जीरो, व्हेन टाइम अप्रोचिज इज जीरो, जो ये टाइम जो है ये जीरो को अप्रोच करता है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे निकालेंगे कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, इन ए टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर जो काम किया गया है वो क्या है, डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन कितना हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हुआ है, डेल्टा इन ए डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा। देन द इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर इज पी, ये एवरेज थी। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डेल्टा टी जो है ये अप्रोच करता हो जीरो को, तो उस केस में हम इसकी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट टेंड टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी पावर। और जो लिमिट है इसको करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी, ये हमारे पास क्या है इसकी इंस्टेंटेनियस पावर, क्या है इसकी इंस्टेंटेनियस पावर है। अब हम कहते हैं कि पावर इज ए डॉट प्रोडक्ट, क्या है हमारे पास क्या है, पावर एज ए डॉट प्रोडक्ट। हम कैसे लिखेंगे, पावर को स्केलर क्वांटिटी है तो पावर एज डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, द वर्क डन बाय ए फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वर्क डन हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, बाई वर्क डन बाय ए फोर्स अप, ठीक है, एक फोर्स अप के द्वारा वर्क डन किया गया है, ठीक है, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के लिए एक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो क्या हो जाएगा, तो वो वर्क डन क्या होगा, dw होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अब डॉट डी, ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा हमारे पास। तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, ठीक है, बात कर क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस हमारे पास पावर क्या है, P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है। तो हम डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, वो पुट कर देते हैं डी एस अपॉन डी टी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अब डी एस अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगी, अब इंटू, क्योंकि डी एस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हमारे पास होती है, ठीक है। डी एस बाई डी टी हमारे पास क्या है, v के बराबर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू अप इंटू वी अप डॉट, ये हमारे पास क्या है, पावर क्या हमारे पास, पावर इज एन एजेंट ऑफ एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स एंड वेलोसिटी
अक्रॉस टू द इंस्टांट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टांट के लिए हम क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं, तो वो पावर हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या डॉट फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है किसी पर्टिकुलर इंस्टांट के लिए हमारे पर्टिकुलर इंस्टांट के लिए जो पावर है वो हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या थी, पावर। तो अब हम बढ़ते हैं एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है, एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी हमारे क्या है, एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, द बॉडी कैन परफॉर्म। तो हम बॉडी के जो एनर्जी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन परफॉर्म। कोई भी बॉडी हमारे पास जो काम को करती है उस काम की फॉर्म को हम एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं और एनर्जी को के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास लाइक वर्क, तो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ठीक है ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एनर्जी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या है, इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होगा, क्यों एनर्जी स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। जो वर्क है हमारे पास वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो काम परफॉर्म किया गया है वो हमारे पास क्या कराती है, एनर्जी कराती है। ठीक है, क्या कराती है, एनर्जी कराती है। तो एनर्जी इज ए मेजर्ड द अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी परफॉर्म। तो वो है एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला है वही इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। वो क्या होगा, हम पावर 2 माइनस टी माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, जो सेम एज वर्क डन है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम एज वर्क। यूनिट क्या होगी, सेम एज वर्क। वर्क की जो यूनिट है वही यूनिट इसकी होगी। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, जूल है। और सीजीएस यूनिट जो यूज करते हैं वो क्या है, अर्ग। ये इसकी क्या है, जो यूनिट है वो सेम एज द वर्क। वर्क की जो यूनिट है वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो एनर्जी की क्या है, बहुत सी फॉर्म है। एनर्जी की क्या है, एनर्जी है 7 फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। ऐसी बहुत सी फॉर्म है एनर्जी की। क्या है, एनर्जी है वो मैनी फॉर्म। ठीक है, तो कुछ फॉर्म हमने पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, इट इज। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि इन एनर्जीज को हम क्या है, अलग अलग यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, इन एनर्जीज को हम क्या है, जो इनके लिए हमारे पास जो यूनिट है वो अलग अलग यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी पढ़ के आए थे पावर के अंदर, उसके अंदर हम किलोवाट आवर यूज करते हैं।
ठीक है। क्या यूज करते हैं, किलो वाट आवर यूज करते हैं, ठीक है, किलो वाट आवर यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो वाट आवर से। ये किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, 3 इंटू 6 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसी तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एटॉमिक एनर्जी है, उसको किसके अंदर मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये किसके बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, जूल, इसके बराबर होती है। इसी तरह हमारे पास कोई हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी को है हमारे पास, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मेजर करते हैं कैलोरी के अंदर, कैलोरी के अंदर, कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं, तो वो किसके बराबर होती है, तो 4.186 जूल के बराबर होती है, ठीक है। ये कैलोरी 1 कैलोरी बराबर है 4.186 जूल के बराबर होती है। इसी तरह हमारे पास जो नॉर्मल यूनिट है वो हमारे पास क्या है, अर्ग है, जो हमने सीजीएस में लिया था। तो इसको हम, ये हमारे पास कितने जूल के बराबर है, 10⁻⁷ जूल के बराबर है, ठीक है, सॉरी -7 जूल के बराबर है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी है जिसकी को अलग अलग एनर्जी को अलग अलग फॉर्म से यूनिट से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया था मैकेनिकल एनर्जी का, जो इसकी एनर्जी की फॉर्म है। तो मैकेनिकल एनर्जी है जिसको हम जिसकी सीजीएस यूनिट है जूल, जिसके को हम जूल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 बराबर है 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए मैकेनिकल मींस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं वहां पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं वहां पर हम पढ़ते हैं इन चीजों को। तो हम बात करते हैं मैकेनिकल वर्क की। तो मैकेनिकल वर्क में हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस, ठीक है, द एनर्जी बाय मैकेनिकल मींस। तो वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप की है, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, यह बॉडी के द्वारा पोजेस की गई एनर्जी, बाय ए एनर्जी बॉडी बाय विर्च्यू, ठीक है, ऑफ इट्स मोशन, विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी बॉडी की मोशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई या पोजेस की गई है वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मोशन एंड टू डू सम वर्क। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और कुछ काम कर रहा है
तो अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जो हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आने से पहले, ठीक है, मोशन में है, तो उस दौरान जो वर्क किया गया है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रेस्ट में आने से पहले जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, उसके द्वारा जितना काम किया गया है, वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इज इक्वल टू द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, द एनर्जी पोजेड बाय ए बॉडी बाई विच ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। क्या एग्जांपल हैं? ए मूविंग हैमर ड्राइव ए नेल इनटू द वुड। ठीक है, क्या है हमारे पास, जैसे ये हैमर है, ठीक है, इस हैमर से क्या है, हम ये किल है, तो इसको ठोकते हैं, तो इसको ठोकते हैं, तो इसके द्वारा जो क्या है, इस मोशन के, इसकी मोशन के द्वारा, बीइंग ए मोशन इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। इसके अंदर जो मोशन है, उस मोशन के द्वारा जो वर्क किया गया है, वो वर्क जो है वो किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। तो हम कह सकते हैं बीइंग इन मोशन इट हैज ए काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। मोशन के दौरान जो इसके काम करने की जो एबिलिटी है, वो इसकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ए फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक ए विंडो। ठीक है, जो जैसे हम किसी भी घर की तरफ विंडो की तरफ फेंकते हैं, तो उसकी विंडो के ग्लास टूट जाता है। तो ए फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक ए विंडो पे। ठीक है, तो स्टोन हैज ए काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, सो इट्स कैन डू वर्क। ठीक है, इस मोशन के कारण ये इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए इसके अंदर कुछ वर्क। तो इसीलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन कैन पीस ए टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक। हम जो बुलेट फायर करते हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही टारगेट को अचीव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल। जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है, उसी की वजह से जो हमारे पास जो विंड मिल होती है, ठीक है, वो काम कर पाती हैं, रोटेट कर पाती हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फास्ट स्ट्रीम ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फास्ट स्ट्रीम ऑफ ए वाटर इज यूज्ड टू रन वाटर मिल्स। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी की कुछ एग्जांपल है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, मीन्स उसका एक्सप्रेशन ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए बॉडी इनटू मोशन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है, हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी। ठीक है, इसकी स्टेट क्या है, रेस्ट। ठीक है, क्या है, इसकी स्टेट क्या है, रेस्ट है, मीन्स वेलोसिटी क्या है, इसकी 0 है। ठीक है, तो अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इस बॉडी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्क डन डिटरमाइन क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी इनटू मोशन। इस बॉडी को मोशन में लेके आने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस विद ए डिस्टेंस एस डिस्टेंस को डिस्प्लेस करती है और इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट किया गया है वो क्या है, एस। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेट अब इज मास ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी है इसका क्या है, मास। ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो
वो यहाँ पे V हो जाती है। ठीक है, ये है फोर्स क्या है। अब क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है वो। ठीक है, तो यदि हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी ने मूव किया है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो ये क्या करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो। V इज द फाइनल वेलोसिटी, V इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और S क्या है, इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, S इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। ये चीजें हैं, इसने ये काम किया है। तो हमारे पास क्या है कि मोशन की इक्वेशन है, क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2a। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन की है, जो जिसको हम बोलते थे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, या स्पीड डिस्टेंस रिलेशन हमारे पास है इक्वेशन होती थी, ये स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास u क्या है, 0 है। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर है 2a। ठीक है, तो a हम फाइंड आउट करेंगे तो a बराबर है v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हुआ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, a बराबर है v स्क्वायर अपॉन। ठीक है, जो ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं एज ए फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिस्प्लेस करती है बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, तो उसके लिए वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा, W बराबर है फोर्स इंटू S। ये इसके पास वर्क डन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं, क्योंकि जो एंगल है वो 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा ना, सॉरी, एंगल 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, मास अब इक्वल टू a, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, a s। ठीक है, क्या हो जाएगा, a s। तो a हमारे पास क्या है, इंटू v स्क्वायर अपॉन 2s और इंटू s से s, तो वर्क डन बाई 1/2 ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बराबर है आप, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्क डन अपीयर एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। Hence the kinetic energy of a body is equal to the 1/2 of product of the mass of the body and square of its velocity। वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास थी काइनेटिक एनर्जी। हमने कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिटरमाइन बाय एक कैलकुलेशन मेथड, ये अनोद या दूसरा मेथड है हमारे पास कैलकुलेशन, जिसको हमने बोलते हैं कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, इसको कैलकुलेशन मेथड से भी हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलेशन मेथड, बाय CAL कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, बाय कैलकुलेशन मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलस मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। क्या है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, इनिशियली क्या है, एट रेस्ट।
स्टार्टिंग में वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट ए फोर्स अप इज अप्लाइड द बॉडी प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ds। अब जब हम अप्लाई करते हैं तो इट डिस्प्लेस ds, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर क्या किया, बॉडी के ऊपर फोर्स अप अप्लाई किया तो इट डिस्प्लेस ds, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फोर्स 0 डिग्री बराबर है 1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब डी एस कोस 0 डिग्री बराबर है अब डी एस दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इस स्मॉल इंटरवल के अंदर जो हमारे पास टाइम इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर हम वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर है अब डी एस, ठीक है, इक्वल टू एम डी वी और डी टी इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी, सॉरी डी वी डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, ठीक है, इक्वल टू वी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू एम वी डी, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वर्क डन है, ठीक है, क्या है, स्मॉल वर्क डन है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, और वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं 0 टू v पे इंक्रीज कर देते हैं। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v, ठीक है, एंड इंटीग्रेट दैट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए 0 टू v वेलोसिटी, हम v dv, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू बराबर है, अब हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा 0 टू वी वी डी वी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम v की पावर 2 बाई 2 और 0 टू v। तो इसे v की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर है m बाई 2 v स्क्वायर। ये इसको हम कहते हैं हम v स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड से भी हमारे पास क्या है, द वर्क डन एज ए काइनेटिक एनर्जी क्या आया है, 1/2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, द वर्क डन अपीयर्स एज ए काइनेटिक एनर्जी। यह हमारे पास वर्क डन है, ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर अपीयर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या लेंगे, 1/2 हम वी स्क्वायर, ठीक है। दोनों मेथड से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, 1/2 हम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होगा, ठीक है, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। वी नो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको क्या कर देते हैं, हम से डिवाइड कर देते हैं, हम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम से डिवाइड किया, हम से मल्टीप्लाई किया, तो हमसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हम स्क्वायर वी स्क्वायर आया,
और इसको हमने क्या लिखा 1/2 mv का फोर्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो mv हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p अपॉन 2m। तो p पुट किया तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। और लीनियर मोमेंटम हम फाइंड आउट करते हैं, तो p इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू 2m अंडर द रूट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनटू 2m या 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो होल पावर इज 1/2 या अंडर द रूट k एंड 2m। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास वर्क कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास क्या है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है वो पढ़ते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या है, स्टेटेड द वर्क डन बाय ए बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया गया है, ठीक है, बाय ए बॉडी, ठीक है, या बाय ए बॉडी या बाय ए नेट फोर्स, बाय ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द change produced in the energy of the वर्क डन हमारे पास क्या है कि इट्स वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द स्टेट इट स्टेट दैट द वर्क डन बाय ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द एनर्जी या चेंज प्रोड्यूस इन द कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉर ए कांस्टेंट फोर्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए कांस्टेंट फोर्स या सपोज ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कांस्टेंट फोर्स अब हमारे पास क्या है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो मास बॉडी का मास क्या है, है, ठीक है, प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये अब कांस्टेंट फोर्स जब अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो जिसका मास m है तो वो क्या करता है, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। जब ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगी, एक डिस्टेंस कवर करेगी, इट कवर ए डिस्टेंस d, ठीक है, इट कवर ए डिस्टेंस s हम लिख देते हैं ds की बजाय, एक कवर ए डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर करेगी। सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम s डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u टू v चेंज होगी,
वेलोसिटी क्या चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी इज u टू v। वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो u टू v होगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, u स्क्वायर क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दोनों साइड से 1/2 अम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 अम से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 अम v स्क्वायर माइनस 1/2 अम u स्क्वायर बराबर है अम a प्लस, ये हो जाएगी। जब इसको दोनों साइड से 1/2 अम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन जब इसके अंदर पुट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अम v स्क्वायर माइनस 1/2 अम u स्क्वायर बराबर है अम बाई ए एफ इंटू एस, ठीक है, एफ इंटू एस, ठीक है, एफ इंटू एस इज इक्वल टू वर्क, इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर है। तो 1/2 अम v स्क्वायर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन टू वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी, ठीक है। और 1/2 अम u स्क्वायर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है, एच वर्क टर्म डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय ए नेट फोर्स। इस नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स मींस चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए नेट फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए बात की थी। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, फॉर ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की हम बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल फोर्स की हम बात करते हैं तो वेरिएबल फोर्स के केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, सपोज ए वेरिएबल फोर्स। अब हमारे पास क्या है, अब ये जो फोर्स है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है हमारे पास। अब ठीक है, एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास अम, ठीक है, बॉडी जिसका मास क्या है, अम है, एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट डी एस, क्या है, अम मास है उसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है डी एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी एस प्रोड्यूस्ड बाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया गया है। तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो थीटा होगा फोर्स इंटू डी एस के अंदर वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमारे पास समान वर्क डन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू अब डी एस, ठीक है। ये इसका क्या है, वर्क डन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ की बात करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए इज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, ये है। तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, हम dv और dt ds, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम dv ds और dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, dv, क्योंकि ds अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी।
तो हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अम वी डी, क्या हो जाएगा, अम वी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो इंक्रीज वेलोसिटी u टू v। हमारे पास जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये वेलोसिटी को, जो इनिशियल पोजीशन में हमारे पास वेलोसिटी u थी, u से v में इसको चेंज करता है। तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, देन द टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देन द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दैट हम dv, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल करेंगे हम u टू v, तो हमारे पास क्या होगा, हम v स्क्वायर बाई 2 u टू v, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हम v स्क्वायर माइनस 2 हम यूज की, ये हमारे पास क्या होगा, इसकी लिमिट पुट करने के बाद ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास क्या है, v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी फाइनल पोजीशन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन की वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। ये हमारे पास किसके बराबर है, w के बराबर है। तो w बराबर है हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अप माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आए हैं। तो क्या है हमारे पास, नेट द वर्क डन बाय ए नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स। ये हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी की फॉर्म, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को प्रूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या है, कि the work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body। तो ये आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।